स्वागत हो मेरे चैनल के अंदर आपको। आज मैं आपको 8वीं क्लास का उर्दू की बुक का दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जो नासरुद्दीन या कपड़ों की दावत। ये कहानी है जो कि अल्ताफ हुसैन हारी ने लिखी थी। इसमें बहुत बरसों की बात है कि एक शख्स नासरुद्दीन नाम का एक व्यक्ति या एक शख्स अपने खच्चर के ऊपर सवार होकर कहीं जा रहा होता है, अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तो रास्ते में अपने पड़ोसी घर का कोई शख्स एक बिलाल सौदागर के यहाँ दावत में शिरकत करने के लिए जाता है। तब नासरुद्दीन उसको देखता है कि अच्छे कपड़े पहनकर और खूबसूरत लिबास के साथ इतनी तेजी के साथ कहाँ जा रहा है। तब उसको पुकारता है। तब नासरुद्दीन उससे बोलता है कि आप इतनी खूबसूरत लिबास के साथ कहाँ जा रहे हो? मेरे को लगता है आप कहीं किसी दावत में शिरकत करने के लिए जा रहे हो। तब वो जवाब देता है कि हाँ, आपको पता नहीं है नासरुद्दीन के यहाँ दावत है, आपको भी दावत मिली है। तब नासरुद्दीन बोलता है कि हाँ यार, मैं भी भूल गया, मेरे को भी दावत में शिरकत करने के लिए बोला है। तब वो अपने खच्चर को वापस मोड़ लेता है और बिलाल सौदागर के यहाँ दावत में शिरकत करने के लिए उसी लिबास के अंदर जैसे कपड़े थे, फटे पुराने मैले कुचले, और अपने उसी सादगी लिबास के साथ खच्चर के ऊपर सवार होकर अपने खच्चर को वापस मोड़ लेता है और दावत खाने के लिए, दावत में शिरकत करने के लिए रवाना हो जाता है। तब वो वहाँ जाता है तो वहाँ पे सलाम करता है। वहाँ मेज़बान के घर या मेहमान के घर में तो कोई उसको दावत नहीं देता है, क्योंकि सारे लोगों को या इनके दोस्तों को, सारे दोस्तों को और मेज़बान के साथ सब लोगों को और उनके घर वालों के अच्छे कपड़े और नए कपड़े पहने हुए थे, और इस दरवेश के पुराने फटे सादे कपड़े पहने हुए थे। इसकी वजह से लोगों ने, घमंड की वजह से, इसको किसी ने सलाम का जवाब नहीं दिया। और तब वो वहाँ जाता है तो अपने दोस्तों को देखता है और दोस्तों के पास जाता है और दोस्तों से बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्त उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देते हैं और उनसे बातें करने की कोशिश नहीं करते हैं। और मेज़बान का भी यही बर्ताव रहा। जब बहुत थोड़ा समय बीत गया तो मायूस होकर नासरुद्दीन दीवार के साथ टेक लगाकर अपनी मुंह के अंदर उंगली दबाकर मायूसी का इख्तियार करता है और दीवार के सहारे टेका लगाकर खड़ा हो जाता है। जब समय थोड़ा अरसा गुजरने के बाद जब बिलाल सौदागर अपने मेहमानों को इज्जत के साथ खाना खिलाने के लिए बिठाया जाता है तो नासरुद्दीन को नहीं बुलाता है और दूसरे लोगों को, जिनके अच्छे खूबसूरत लिबास में जो लोग होते हैं, उनको खाना खिलाने के लिए बिठाता है। तब नासरुद्दीन दीवार को सहारा लगाए हुए खड़ा हुआ होता है तो गुस्से से वो वहां से चला जाता है और अपने घर जाता है। वहां अपने हाथ मुंह धोकर और अपने नए कपड़े पहनने की तैयारी करता है। जब वो अपने नए कपड़े पहनकर तैयारी के साथ वापस जाता है बिलाल सौदागर के यहाँ, तब सब लोग उनकी तरफ ताज्जुब से और हैरत अंगेज होकर उनकी तरफ देखते हैं और सब उनकी आवभगत करते हैं, उनको सलाम कलाम करते हैं और उनकी इज्जत करने लगते हैं। तब बिलाल सौदागर उनको इज्जत के साथ बिठाकर उनको खूबसूरत या लजीज खाना खिलाता है और उनके ऊपर बड़ी ध्यान से उनको खाना परोसते हैं लोग। तब वो खाना खाने के बजाय अपने कपड़ों को खाना खिलाने लगता है। जब वो अपने बर्तन से पहली बोटी उठाता है तो मुंह में डालने के बजाय अपनी शेरवानी के अंदर डाल देते हैं। जब दूसरी बोटी उठाई, बर्तन में से दूसरी बोटी उठा के अपने आस्तीन में डाल देता है। मतलब ऐसे करते करते वो अपने खाने के बजाय अपने कपड़ों को खाना खिलाने लग गया। तो ऐसी हरकतों को देखकर बिलाल सौदागर ने बहुत गुस्सा किया और सब लोग ताज्जुब से देखने लगे कि ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, इतना समझदार और सीधा साधा आदमी, ऐसी हरकतें हमको पहली बार देखने को मिलती है। जब बिलाल सौदागर ने गुस्से से कहा कि हमको ये हरकतें अच्छी नहीं लगती हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग इज्जत वाले और हम सब इज्जत वाले लोग एक साथ बैठे हुए हैं और मेरी बेइज्जती होती है, मगर ऐसी हरकतें मेरे को पसंद नहीं है। जब नासरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए और हंसते हुए कहा कि आपने मेरे को नहीं दावत दी थी, लेकिन मेरे कपड़ों को दावत दी थी, इसलिए मैं कपड़ों को खाना खिला रहा हूँ। तब ये सारा माजरा सुनाता है नासरुद्दीन अपने दोस्तों से और मेज़बान से, बिलाल सौदागर से।
तब वो अपनी बात सुनाता है कि जब मैं पहली बार आया था सादा सलीन और सीधे सादे कपड़ों से आया था, तब मेरी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी, ना मेरे दोस्तों ने और ना आपने, इसीलिए मैं मायूस होकर अच्छे कपड़े पहन के आया हूँ। इसलिए इसका मतलब ये कि आपने मेरे को दावत नहीं दी बल्कि मेरे कपड़ों को दावत दी थी, इसलिए मैं कपड़ों को खाना खिला रहा हूँ। इसका मतलब ये कि आपने मेरे को इज्जत नहीं दी लेकिन मेरे कपड़ों को इज्जत दी। तो ये समझदारी की बातें सुनकर सारे लोग मजमे के अंदर शर्मिंदा होने लगे और नासिरुद्दीन से माफी मांगने लगे। ठीक है, कपड़ों की दावत। बहुत जमाना गुजरा और किसी गांव में एक गरीब शख्स रहता था, जिसका नाम नासिरुद्दीन था। वो बहुत अक्लमंद और खुश मिजाज था। वो सादा जिंदगी गुजारता था। ठीक है, उसे दुनिया की किसी चीज की परवाह नहीं थी, यानी बहुत सादा सलीन आदमी था। एक शाम नासिरुद्दीन अपने खच्चर पर सवार होकर घर लौट रहा था और रास्ते में उसे अपना एक पड़ोसी मिला और खूबसूरत लिबास में मलबूस यानी अच्छे लिबास पहना हुआ मलबूस जल्दी कहीं जा रहा था। और नासिरुद्दीन ने उससे कहा कि आदाब मेरे दोस्त, ऐसा मालूम होता है कि तुम कहीं बड़ी महफिल में शिरकत करने के लिए जा रहा है। पड़ोसी ने जवाब दिया, जी हाँ बिलाल सौदागर की यहाँ दावत में जा रहा हूँ। आप भी तो उसमें मदऊ हैं, आप भी तो इस दावत में शामिल हैं, आपको भी दावत दी गई है। तो बिलाल सौदागर नासिरुद्दीन बोलता है कि हाँ मेरे को भी दावत मिली है लेकिन मैं भूल गया हूँ। वाह, तो मैं भी बिल्कुल ही आपके साथ चलूंगा और खैर कोई बात नहीं, मैं अब इसी हालत में दावत में जाता हूँ। तो नासिरुद्दीन बोलता है कि मैं इसी हालत में दावत के अंदर